हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग का रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, तो रिवीजन प्रोग्राम के लिए अभी मैं जो हम लोग का 12th का रिवीजन होगा डेट इज 20 फरवरी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मॉर्फोलॉजी से आपको सब कुछ सबको पता ही है, इजीली 3 से 4 क्वेश्चन आता है, मोस्टली एग्जाम्पल बेस। तो मैं अभी वेरी क्विकली इसको रिवाइज कराऊंगा, जो मैंने क्लास में पढ़ाया आप बस इसको देखो, आपको क्लास का सारा कंटेंट सीरियसली आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जो जो भी हम ट्रिक्स एंड टिप्स से पढ़े हैं। स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी बोलने से हमको क्या समझ में आता है? एक्सटर्नल फीचर, राइट। किसका पढ़ेंगे हम? फ्लावरिंग प्लांट का, मतलब एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का जितना भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि एक फ्लावरिंग प्लांट को देखते हो, मान लो आम का पेड़ को देखते हो, तो आपको क्या दिखाई देगा? पत्ता, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, है ना, ये सब दिखाई देगा, रूट। तो वो सारा फीचर अभी हम पढ़ेंगे अलोंग विथ फैमिलीज भी इसी में हम पढ़ लेंगे। तो क्विकली हम रिवाइज करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं एक प्लांट को, जैसे एनसीईआरटी का पहला फिगर है इसी चैप्टर का, तो आप देखोगे तो जमीन का जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और जमीन का ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं सूट सिस्टम। सूट में ये हो गया लीफ, और हो गया लीफ का एक्जिल से अगर बर्ड आएगा तो इसे बोलोगे बर्ड, एक्जिलरी बर्ड। और जो बर्ड टिप से आएगा उसे बोलोगे एपिकल या फिर टर्मिनल बर्ड। ठीक है, उसके बाद जिस पोर्शन ऑफ स्टेम से लीफ निकलता है उसे हम कहते हैं नोड, और दो नोड का बीच का डिस्टेंस को हम कह देते हैं इंटरनोड। और बात करें एक सीड में, अगर मान लो एक आप सीड, कोई भी सीड पकड़ लो, तो सीड में सबसे बाहर में क्या होता है? सीड का कवर, और अंदर में क्या होगा? उसका एम्ब्रायो। जैसे आप सीड फेंकोगे तो प्लांट उगेगा, तो एम्ब्रायो से प्लांट उगेगा। अब एम्ब्रायो सीड का अंदर में एम्ब्रायो के पास क्या होता है? आपका रेडिकल। रेडिकल से क्या निकलता है? रूट, और प्लीम्यूल से क्या निकलता है? आपका सूट। सूट सिस्टम गिव राइज करेगा, और रेडिकल देगा रूट। और जो रूट रेडिकल से डायरेक्टली आता है वो बोलते हैं हम प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो आएगा उसे बोलोगे सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से जो रूट आएगा आप उसे बोलोगे टर्शियरी रूट। ठीक है, ओके। तो ये रहा जो समरी मैंने आपको बताया, वही है कि बात करेगा एम्ब्रायो का तो प्लीम्यूल से आएगा आपका सूट, और रेडिकल से आपका डेवलप होगा रूट। और ये रहा आपका सूट सिस्टम, आपको फ्लावर, फ्रूट, टिप में जो बर्ड होगा उसे बोलोगे टर्मिनल बर्ड, पत्ता, और जिस जिस रीजन से लीफ निकलेगा उसे बोलोगे नोड, और दो नोड का डिस्टेंस को आप बोलोगे इंटरनोड। लीफ एक्सिल में जो बर्ड होगा आप उसे बोलोगे एक्सिलरी बर्ड। जो रूट रेडिकल से डायरेक्टली आएगा प्राइमरी रूट, उससे जो आएगा सेकेंडरी, एंड उससे जो ब्रांचेस आएगा टर्सरी। ऑल दिस टुगेदर कंस्टिट्यूट रूट सिस्टम। ठीक है, एंड देयर आर सम मोर टर्म्स, जैसे कि मान लो काफी बार आपको इंटर एंड इंट्रा मिलेगा। इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। जैसे मान लो ये एक सेल, दो सेल का बीच में कुछ भी है तो उसे बोलोगे इंटर सेलुलर मोलिकुल या एनीथिंग। और सेल का अंदर में कोई एक मोलिकुल है तो आप उसे बोलोगे इंट्रा। ठीक है, इंटर का मतलब विद इन है। और इसके बाद दो नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल टिश्यू का स्टडी हम जो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आपका रूट सिस्टम। तो 3 प्रकार का रूट सिस्टम है। अगर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट है तो आप उसे बोलोगे टैप रूट। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव है, और अगर रूट बेस ऑफ द स्टेम से आता है तो आप उसे बोलोगे फाइब्रस रूट। और कोई भी रूट अदर देन रेडिकल आता है, मान लो स्टेम से आ गया, ब्रांच से आ गया, कहीं से भी अदर देन रेडिकल, तो आप उसे क्या बोलोगे? एडवेंटिशियस रूट बोलोगे। टैप रूट ज्यादातर डाइकोट में कॉमन है। एक एग्जांपल है मास्टर, ध्यान रखिएगा। फाइब्रस रूट जो आपका मैंने बोला था बेस ऑफ द स्टेम, याद रखिएगा। लोअर नोड ऑफ स्टेम हो गया तो वो हो गया स्टील रूट, बेस ऑफ द स्टेम वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म। तो ये ज्यादातर मोनोकोट में कॉमन होता है। वीट याद रखना है। एडवेंटिशियस रूट जैसे मैंने बोला अदर देन रेडिकल, तो इसको गेम से याद रख लेना, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। अब फंक्शन ऑफ रूट, रूट का फंक्शन हम बोलने से क्या होगा? वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, सपोर्ट देगा, फूड स्टोरेज भी करेगा, जो कि फंक्शन से अपार्ट फ्रॉम दैट उनका प्लांट हार्मोन भी बनाता है वो। ठीक है, जो रूट टिप होता है वहाँ प्लांट हार्मोन भी बनता है, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एक फंक्शन है जो भूल सकते हैं हम। फंक्शन क्या है? वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, फूड स्टोरेज करेगा, एंकरेज एंड सपोर्ट, एंड जो भूलेंगे हम याद रखना प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर, या फिर फाइटो हार्मोन भी हम इन्हें कहते हैं, वो भी सिंथेसाइज करेगा। दिस आर द फंक्शन ऑफ रूट्स एंड दैट दिस आर द टाइप्स ऑफ रूट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखे तो फूड रूट मॉडिफाई हो सकता है फूड स्टोरेज के लिए, कोई रूट मॉडिफाइड होगा सपोर्ट के लिए, एंड कोई रेस्पिरेशन के लिए भी मॉडिफाइड होगा। अब इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे। रूट मॉडिफाइड होगा अगर आपका स्टोरेज के लिए टैप रूट, तो उसका याद रखना कैरोट एंड टर्निप। एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल जो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो गया तो रखना एस्पेरेगस एंड स्वीट पोटैटो। एडवेंटिशियस एंड एस्पेरेगस, ऐसे तो लास्ट में स्वीट पोटैटो। सपोर्ट के लिए होता है प्रोप रूट। आपने बनियान ट्री में देखा होगा जो लता की तरह लटका हुआ रहता है ना, प्रोप, रोप, रस्सी की तरह, तो याद रखना रोप। तो जो रस्सी की तरह रूट होता है उसे हम कहते हैं प्रोप रूट। तो बनियान ट्री में, स्टील रूट में मैं फोटो दिखाऊंगा, जैसे कि मान लो शुगर केन है, तो यहाँ में लोअर नोड से इस प्रकार से कुछ रूट आता है सपोर्ट्स के लिए।
तो उसे हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। याद रखना ये लोअर नोड ऑफ स्टेम्स है, बेस ऑफ द नहीं। तो इसका याद रख लेना, एसएमएस से याद रख लेना आपका कि स्टिल्ट रूट मेजन शुगर केन में दिखता है। और काफ़ी बार कोई कोई एरिया में, जैसे कि हो गया मार्शी एरिया हो गया ना, या फिर हेलोफाइट सॉल्टी वाला एरिया हो गया, वहाँ में क्या होता है, रूट जो होता है ना जमीन का बाहर वर्टिकली इस प्रकार से बाहर होके आ जाएगा रेस्पिरेशन करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा रूट का आप बोलोगे न्यूमेटोफोर्स। तो कहाँ कहाँ मिलेगा, मार्शी एरिया, हेलोफाइट्स, सॉल्टी एरिया में, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मार्शी एरिया, ये सब जगह में मिलेगा। तो ये वर्टिकली बाहर है रेस्पिरेशन करने के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए आ रहे थे। और राइजोफोरा एग्जाम्पल याद रख लेना, आर से राइजोफोरा। पिक्चर्स में इसको दिखा दूंगा आपको एक एक बार। सो ये रहा, ये हो गया आपका प्रॉप रूट, जो रस्सी वाला रूट है। फिर ये रूट जो मैं बोल रहा था सपोर्ट के लिए आता है, ये हो गया आपका स्टील रूट, ठीक है। सो डेट्स इट इसके बारे में। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे रीजन ऑफ रूट। तो रीजन ऑफ रूट देखें तो आपका रीजन में तीन रीजन आता है रूट का। सो फिगर निकाल लेने दीजिए। सो बात करें अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजन ऑफ रूट का, तो रीजन ऑफ रूट में हम तीन रीजन दिखा देगा हमको। जो जहाँ सेल्स कंस्टेंटली डिवाइड करेंगे उसे हम कहेंगे मेस्टेमेटिक रीजन, ठीक है, या फिर रीजन ऑफ मेस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर यहाँ से सेल एलोंगेट करके एनलार्ज करेगा, जो रूट का लेंथ बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। एंड फाइनली एलोंगेट होकर मेच्योर्ड होकर डिफरेंशिएट होना स्टार्ट करेगा, तो उसे हम बोलेंगे मेच्योर रीजन ऑफ मेच्योरेशन। रीजन ऑफ मेच्योरेशन से ये जो इपिडर्मिस होगा वहाँ से थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल के आएगा, इसे ही हम बोलते हैं रूट हेयर। याद रखना रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। और द टिप ऑफ द रूट में, जो रूट को अंदर जाने में हेल्प करेगा, पेनिट्रेट करने में, तो रीजन ऑफ मेस्टेमेटिक एक्टिविटी थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, उसे हम कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हो, रूट कैप। तो जैसे कि मैं बोला रूट कैप क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो काम है टेंडर एपेक्स ऑफ रूट को प्रोटेक्ट करता है अंदर जाते समय। फिर हम बात करें मेस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो रूट कैप का ऊपर ही आपको मेस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखा देगा। यहाँ सेल्स, ये फीचर याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेल्स काफ़ी छोटा होता है क्योंकि थिन वाला होता है, उसको कंस्टेंटली डिवाइड करना पड़ता है विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। और ये मेस्टेमेटिक मतलब डिवीजन रीजन, पता ही है, तो कंस्टेंटली वो डिवाइड करते रहेगा। एलोंगेशन में जैसे मैंने बोला कि सेल क्या करेगा, एलोंगेट करेगा, एनलार्ज होगा। और ये क्वेश्चन है कि यही रेस्पॉन्सिबल होता है रूट का लेंथ ग्रो करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट है आपका मेच्योरेशन। मेच्योरेशन में क्या होता है, दिस इज द रीजन प्रोक्सिमल टू एलोंगेशन जोन। एलोंगेशन का प्रोक्सिमल है और यहाँ में सेल डिफरेंशिएट होकर मेच्योर्ड होगा। और यहीं से एपिडर्मिस से आपका थिन फाइन, वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आएगा एपिडर्मल सेल से, इसे आप बोलोगे रूट हेयर। इसका काम है वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करना। याद रखना रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। ओके, सो इसके साथ दिस आर ऑल द फिगर्स। हमने आपका रूट का जो पोर्शन है वो हमने कवर अप किया। नेक्स्ट हम आएंगे आपका स्टेम के ऊपर, ठीक है। तो स्टेम बताओ, जमीन में नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा तो हम बोलते हैं स्टेम क्या है, असेंडिंग पार्ट है। स्टेटमेंट में आपको डिसेंडिंग बोल सकते हैं, ध्यान रखना। तो स्टेम क्या है, ये असेंडिंग पार्ट है जो कहाँ से डेवलप होगा, रेडिकल से रूट। तो ये कहाँ से डेवलप होगा, प्लीमल से डेवलप होगा, जिसके पास क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा तो पेड़ में क्या होगा, ब्रांचेस होगा, लीफ होगा, फ्रूट, फ्लावर, नोड, इंटरनोड, बर्ड होगा। जो बर्ड पत्ते का बीच में होगा उसे आप क्या बोलोगे, एक्सिलरी बर्ड। और जो टिप में होगा उसे एपिकल या फिर क्या बोलोगे, टर्मिनल बर्ड। नोड क्या है, जैसे मैंने बोला था रीजन जहाँ से आपका क्या आएगा, लीफ ओरिजिनेट होगा। और दो नोड का डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, इंटरनोड बोलोगे। स्टेम, एक आम का पेड़ आ रहा है तो स्टेम कैसा कलर का होगा, ग्रीन। और जब आम का पेड़ बूढ़ा हो गया तो कैसा होगा, डार्क ब्राउन। यही सब स्टेटमेंट होता है। तो स्टेम जनरली कैसा होता है, ग्रीन जब वो यंग होता है, और बाद में वो जाके क्या बन जाता है, डार्क ब्राउन जब वो उडी होता है। तो और फंक्शन ऑफ स्टेम का बात करो तो स्टेम जब ग्रो करेगा, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये सब बियर करेगा, तो मेन फंक्शन उसका वो है। सो मेन रोल क्या है कि स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीफ, फ्लावर, फ्रूट। उसके बाद जमीन से पानी लेके प्लांट को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर मिनरल्स। सो ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स, और पत्ता में जो खाना बना वो भी नीचे की ओर आएगा, हर तरफ जाएगा स्टेम के थ्रू ही। तो खाना को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सपोर्ट तो रहेगा ही, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन रहेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप मान लो रोज का डाल को काट के लगा दिए और वहाँ से एक पेड़ बन गया, तो उसमें तो गैमेट का फ्यूजन है सब नहीं हो रहा, तो उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जिस पार्ट से वो नया प्लांट बन जाएगा उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। तो वो भी एक काम है, अभी हम देखेंगे। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, कोई कोई स्टेम जमीन का अंदर मॉडिफाइड है,
कोई कोई बाहर होता है तो एरियल बोलोगे, कोई कोई जमीन और अंदर दोनों में होगा तो उससे बोलोगे सब एरियल। तो पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हम फूड स्टोरेज के लिए देखेंगे। तो फूड स्टोरेज के लिए जो सब्जी वाला आइटम हो उसे रखना, जैसे आलू हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, जिंजर, ये सब ध्यान रखिएगा। सो फूड स्टोरेज में आ जाएगा पोटैटो, फिर कोचू आ जाएगा, कोलोकेशिया, फिर हल्दी, टर्मरिक जमीन का नीचे, सब्जी वाला आइटम, फिर जिंजर, अदरक, एंड एक है जमीन का, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मान लो कंडीशन अगर अनफेवरेबल है तो ये फूड स्टोरेज यूटिलाइज होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। सो नॉट ओनली स्टेम, रूट भी अगर फूड स्टोरेज करता है तो दैट ऑल्सो कैन एक्ट एज ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन। एरियल मॉडिफिकेशन में देखें तो जो एक्सिलरी बर्ड बोला, लीफ का एक्सिल्स आएगा, वो किसी किसी में कांटा बन सकता है, थॉर्न, ठीक है, वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर। अब कांटा है तो क्या काम है, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ब्राउजिंग एनिमल उसे ना खा पाए, तो प्रोटेक्ट करने के लिए काम है। याद रखना, कांटा चुभेगा तो दुखेगा तो बीसी बोलेंगे हम, ठीक है। बीसी का मतलब कुछ और नहीं समझना, बोगेनविला इंसाइटस, अपना मतलब मत निकालना। तो कांटा चुभेगा तो दुखेगा तो तुम बोलोगे बीसी, बोगेनविला इंसाइटस। फिर किसी किसी में आपको ऐसा दिखाई, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसके थ्रू वो चिपक चिपक के उठते हैं, उसे हम कहते हैं टेंड्रिल्स। तो किसी किसी में ना ये एक्सिलरी बर्ड्स जो है टेंड्रिल्स बन जाता है, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसका काम है क्लाइंबिंग में। किस में बनेगा, तो जीजी में बनेगा, ग्रेप्स एंड गोट्स में, ग्रेपाइन्स एंड गोट्स। गोट्स क्या है, गोट्स ऐसा फ्रूट है जिसमें आपका सीड और वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, मोर वाटर एंड सीड कंटेंट ज़्यादा था। तो इसका 3 एग्जाम्पल रहेगा, कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड पम्पकिन, ठीक है। एन एफ फाइलोक्लेड, काफ़ी बार क्या होता है, अब मान ली हम लोग का फोटोसिंथेसिस कौन करता है, आपका लीफ, बट कैक्टस में आपको जो कैक्टस दिखाई देगा ना, उसमें लीफ जो है वो कांटा बन चुका है। तो ग्रीनी पार्ट है ना, वो आपका स्टेम है जो मॉडिफाइड हुआ है फोटोसिंथेसिस के लिए, उससे हम कहते हैं फाइलोक्लेड। तो स्टेम जब मॉडिफाइड होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा इसलिए फोटोसिंथेसिस करेगा, तो आप उसे बोलोगे फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड ओपुन्सिया में आपका फ्लैट हो सकता है, फ्लैट होता है, एनिफोर्बिया में सिलिंड्रिकल होता है। मैं अभी पिक्चर दिखा दूंगा, डोंट वरी, मैं बस क्विक रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सब दिखा दूंगा, डोंट वरी। सो देखे हो गए, वाटर मिनरल्स आएगा, खाना पीना आएगा, ये सब फंक्शन है। इस स्ट्रक्चर को हम बोले टेंड्रिल्स, जो उठ रहा है, ऑल दिस आर टेंड्रिल्स, ठीक है। फिर ये ऑल दिस आर टेंड्रिल्स, पिक्चर्स भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको और बेटर हो। ये थॉर्न बन गया है बोगनविला इंसाइटस में, ये रहा, ये आपका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ओपुन्सिया में, एंड सिलिंड्रिकल है यूफोर्बिया में, जो आपको फाइलोक्लेड बोला गया था। एंड लास्ट अभी जो स्टेम का पार्ट है वो है आपका सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में कुछ स्ट्रक्चर्स का नाम है जिसके थ्रू न्यू प्लांटलेट्स आएगा, प्लांट आएगा। तो एक हो गया स्टोलन। स्टोलन क्या होता है, मान लो ये मिंट का पेड़ है, तो मिंट का पेड़ में क्या होगा, एक लेटरल ब्रांच आएगा जो पहले हवा में रहेगा, फिर जमीन को छुएगा और वहां से नया मिंट प्लांट बन जाएगा। तो इसलिए जब पुदीना एक लगाते हैं तो फैल के बहुत सारा पुदीना प्लांट बन जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं स्टोलन। तो डेफिनेशन क्या है, कैसा ब्रांच है, लेटरल ब्रांच, जो कहाँ से आ रहा है, मेन स्टेम से आ रहा है, जो एरियली ग्रो कर रहा है समटाइम, एंड देन आर्क डाउनवर्ड आर्क हो रहा है और वहां से न्यू प्लांट बनेगा। तो याद रखना है, जैस्मीन का स्टॉल था, स्टोलन के लिए लेना जैस्मीन का स्टॉल, तो जैस्मीन मिंट, याद रख लेना। फिर ऑफसेट, तो आप पानी में टेका वाटर हाइसिन देखे होंगे, जहाँ बहुत सारा पत्ता होता है और बहुत सारा रूट होता है। तो बहुत सारा पत्ता जब एक साथ होता है इसे हम कहते हैं रोसेट ऑफ लीफ, और पत्ता का गुच्छा को हम कहते हैं टफ्ट ऑफ रूट। तो वहाँ में भी क्या होगा, लेटरल ब्रांच होगा। और फिर से यहाँ पत्ता आ गया, तो नोड से पत्ता आया, ये नोड से, तो कैसा, इसमें जो इंटरनोड होता है छोटा होता है, याद रखना, लॉन्ग इंटरनोड देगा। तो ये भी लेटरल ब्रांच है विद शॉर्ट इंटरनोड, याद रखना, लॉन्ग बोल देगा। और हर नोड में बियर होगा रोसेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट, समझ लेना। तो पानी मेटे का जो है ना आपका वाटर हाइसिन, जिसे हम कहते हैं इकोनिया क्रासिप, साइंटिफिक नेम, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है वाटर हाइसिन टेनपिस्थिया। तो वाटर हाइसिन को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं क्योंकि इसे बंगाल में लाया गया था इसका ब्यूटीफुल लीफ का शेप एंड फ्लावर को देख के। बट ये बहुत रैपिडली स्प्रेड हो जाता है पानी में, फिर ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद वहाँ में एक्वाटिक फिशेस का डेथ होने लगता है, सनलाइट भी अच्छे से नहीं जा पाता, इसलिए टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। बंगाल में सबसे फर्स्ट टाइम आया था। नेक्स्ट शक्कर। शक्कर को समझने के लिए आपको बनाना का पेड़ समझना पड़ेगा। बनाना का पेड़ क्या करते हैं, उखाड़ कर लाते हैं, लगाते हैं। तो जब बनाना का पेड़ जब लगाओगे ना, तो ये बेसल अंडरग्राउंड स्टेम से ना ऐसा लेटरल बन जाएगा जो ओब्लिकली इस प्रकार से बाहर निकल के आ जाएगा, और यहाँ से इसलिए एक बनाना का पेड़ लगाता ही बहुत सारा बनाना का पेड़ आने लग जाता है।
तो ये भी कैसा ब्रांच है, लेटरल ब्रांच है। कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम दी मेन बेसल अंडरग्राउंड स्टेम, जो पहले हॉराइजेंटली ग्रो किया एंड देन ओब्लिकली बाहर आ गया। तो डेफिनेशन से समझ लेना सकर। और ब्लड प्रेशर होना खराब है तो बीपी सक्स से याद रखेंगे हम, बीपी सक्स। तो बनाना पाइनएप्पल, सक्स से सकर, एनसी से क्राइसेंथेमम, याद रखना। और रनर में क्या होता है कि ये मान लो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम ही जमीन का अंदर जाएगा और नया जगह पहुंच के वहाँ न्यू प्लांटलेट्स बना लेगा, तो इसी को हम कहते हैं रनर। एंड रनर दोस्त है, याद रख लेना। सो दूबग्रास, ऑक्जेलिस एंड स्ट्रॉबेरी। सो ये अंडरग्राउंड लेटरल स्टेम है जो जमीन का अंदर ही स्प्रेड टू न्यू नीच, न्यू जगह में स्प्रेड करेगा और न्यू प्लांट बना देगा व्हेन ओल्डर वन डे। तो इसका एग्जांपल मैंने बताया था, दूबग्रास, ऑक्जेलिस एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, सो विद दिस हम लोग का स्टेम का पोर्शन भी आपका हो गया। सो ये रहा स्टेम का पोर्शन भी हम लोग का डन। सो आपको एनसीईआरटी का हर फिगर देख के पहचानना है, ठीक है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीफ का। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीफ, तो लीफ कैसा है, लेटरल स्ट्रक्चर है, लेटरल फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो लीफ कैसा है, लेटरली फ्लैटेंट स्ट्रक्चर है, जो कहाँ से रह जाएगा, बार बार बोला, नोड से रह जाएगा। बेयरिंग बर्ड्स, और वो बर्ड को आप क्या बोलोगे, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एक्सिल में जो बर्ड बेयर करेगा उसे बोलोगे एक्सिलरी बर्ड। और फोटोसिंथेसिस यही होता है, तो इट इज मेन वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये मान लो एक लीफ है, अगर मैं यहाँ लीफ बनाऊँ तो इसका 3 पार्ट होता है, इसे बोलते हैं लीफ बेस, इसे बोलते हैं पेटियोल, और इसे हम कहते हैं लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। सो बेस, पेटियोल एंड लीफ ब्लेड एंड लेमिना। यहाँ में एक मोटा सा स्ट्रक्चर जाता है, इसे हम कहते हैं मिडरिप, ठीक है। फिर यहाँ से और स्ट्रक्चर आएगा, इसे कहते हो वेन, और यहाँ से और जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर आएगा आप उसे कहते हो वेनलेट्स। तो ये सब भी हम अभी देखेंगे। और काफ़ी बार आपको क्या होता है, ये लीफ बेस में 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स। और जिस प्लांट में स्टिप्यूल्स होता है उसे स्टिपुलेट कहते हैं, जिसमें स्टिप्यूल्स नहीं होता उसे एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। तो ये रहा आपका लीफ का 3 पार्ट, ये मिडरिप, वेन, और वेन से और जाएगा उसे कहते हैं वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट्स, ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ नहीं है, जैसा ऐसा जा रहा है, ये दिस आर नथिंग बट जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो 3 पार्ट है, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं। स्टिप्यूल्स क्या है, रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट लीफ बेस। पेडिसेल का बेस में अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम कहते हैं ब्रेक्ट, याद रख लेना। लीफ बेस बोला तो स्टिप्यूल्स, और जिसमें रहेगा स्टिपुलेट, नहीं रहेगा तो एक्स स्टिपुलेट, ठीक है। और लीफ का 3 पार्ट होता है, जैसे बोला लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। लीफ बेस का काम क्या है, लीफ को स्टेम में जोड़ के रहेगा, स्टेम में लीफ को जोड़ के रखेगा। पेटियोल का काम है क्या है, पेटियोल लेमिना को होल्ड कर रहा है, उसको एयर में फ्लटरिंग करने में हेल्प करवा रहा है, देयर बाय कूलिंग लीफ सरफेस, ठीक है। उसका बाद लेमिना क्या है, लेमिना मेन फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, यहाँ में होगा। तो लेमिना में मेन फोटोसिंथेसिस होता है, और वहाँ में एक प्रोमिनेंट वेन होता है बीच में जो दिखाई देता है, हम उसे कहते हैं मिडरिप, ठीक है, मिडिल में होता है। और वेन और वेनलेट्स होगा। वेन और वेनलेट जैसे मैंने बोला जाइलम एंड फ्लोएम है, तो जाइलम का काम क्या है, वाटर ले जाना, फ्लोएम का फूड ले जाना, फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फूड। तो इसका काम है एक्ट एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली लीफ में, मेरे बॉडी में रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हड्डी, उसी प्रकार से लीफ में वो प्रोवाइड कर रहा है। अब लीफ बेस का 2 मॉडिफिकेशन याद रख लेना। किसी किसी में आपको अगर ये पता है ना, तो आपको लीफ बेस ऐसा फूला हुआ मिलेगा, तो इस फूला हुआ लीफ बेस को हम कहते हैं पल्विनस। तो वो किस में होगा, लेगुमिनेसी में होगा, याद रखना ना। लीफ बेस स्वलन हो जाएगा, उसे कहते हैं पल्विनस। और मोनोकॉट में, ये मान लो मोनोकॉट का स्टेम है, तो लीफ बेस जो है ना इस प्रकार से कवर कर लेता है, किसी किसी में आता है, किसी किसी में फुल्ली, तो उसे हम कहते हैं सिथ। तो मोनोकॉट लीफ में लीफ बेस होता है वो आपका पार्शियली या फिर फुल्ली कवर कर लेता है, सिथ बना के। इसको मैं फिगर दिखा दूंगा अभी, ये रहा। सो किसी किसी में लीफ बेस इस प्रकार से सिथ बन के कवर करता है मोनोकॉट में, और इस प्रकार से फुला हुआ पल्विनस लेगुमिनेसी में, याद रखिएगा। और बात करें हम तो लीफ कहाँ से आएगा, देखो कोई भी चीज जो सूट का आएगा तो वो कोई भी चीज सूट का आएगा तो वो सूट एपिकल मेरिस्टम से आएगा, और कोई भी चीज रूट का आएगा कहाँ से आएगा तो हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम, याद रख लेना। तो हम बोलते हैं लीफ कहाँ से आया तो सूट एपिकल मेरिस्टम में आया। और लीफ का ऑर्डर क्या होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो कभी भूल गए तो याद भी रख लेना, LEAF, ऐसे एक्रोपिटल याद रख लेना, लीफ में ए है। तो लीफ का अरेंजमेंट कैसा था, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब क्या है, यंगर वाला, कोई भी नीम का पत्ता इमेजिन कर लो ना, आगे में देखना छोटा होता है, बेस की ओर देखना ओल्डर वाला लोग होता है। तो ओल्डर लीफ एट बेस एंड यंगर वाला टिप में रहा तो इसे एक्रोपिटल कहते हैं, और ये लीफ में होता है। बेसिपिटल का मतलब इसका उल्टा, वो लीफ में नहीं वो फ्लावर में होता है, हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस में। नेक्स्ट वेनेसन। वेनेसन मतलब क्या,
ये जो लीफ में हमने देखा था, लीफ में हमने जो देखा वेन और वेनलेट, इसी के अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेसन। अगर ये वेन और वेनलेट इस प्रकार से नेटवर्क बना रहा है तो इसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। सो DR याद रख लेना, डाइकोट में रेटिकुलेट दिखता है, तो यहाँ वेन और वेनलेट्स नेटवर्क बनाता है, तो मोस्टली इन डाइकोट। ये रहा मिडरिप, और बाकी वेन, वेनलेट्स नहीं, हाँ वेन एक दूसरे का पैरेलल है तो इसे कहते हैं पैरेलल वेनेसन। तो यहाँ वेन्स एक दूसरे का पैरेलल रन करता है, और PM पैरेलल तो मोस्टली मोनोकोट में आपको दिखता है, ठीक है। तो ये रहा, इस प्रकार से नेटवर्क बना तो रेटिकुलेट, एक दूसरे का इस प्रकार से पैरेलल रन किया है, इस प्रकार से पैरेलल रन किया तो इसे बोलोगे पैरेलल वेनेसन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लीफ, तो लीफ सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। सिंपल लीफ का मतलब क्या है, ये जो लेमिना है ये मिडरिप को टच नहीं करेगा, ये पूरा होगा। या फिर अगर लेमिना कट भी है इस प्रकार से तो भी मिडरिप को टच नहीं करेगा, तो इसको बोलोगे सिंपल लीफ। तो जब लेमिना एंटायर होगा, अगर कट भी होगा इंसाइसन प्रेजेंट, इट डू नॉट टच दी मिडरिप, तो इसको बोलोगे सिंपल लीफ। और अगर इस प्रकार से ये लेमिना मिडरिप को टच कर दिया और छोटे छोटे लीफ में टूट गया, नंबर ऑफ लीफलेट्स, तो इसे कहते हो कंपाइंड लीफ। कि इंसिसन होने के बाद लेमिना ने मिडरिप को टच कर दिया, ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, तो इसे बोलते हो कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ दो टाइप का है, जैसे नीम का पत्ता, एक पिन की तरह एक लाइन जा रहा है और वहां से पत्ता निकलते आ रहा है, तो उसे कहते हो पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो इसका एग्जांपल याद रख लेना नीम, ठीक है। और यहाँ में जो मिडरिप होता है कॉमन मिडरिप, इसे हम कहते हैं रेचिस, याद रख लेना रेचिस। और पाल्मेटली में मतलब क्या होता है, ऐसा पाल्म की तरह एक ही कॉमन पॉइंट से लीफलेट्स निकल के आएगा, तो एक कॉमन पॉइंट से लीफलेट निकल के, और ये कॉमन पॉइंट क्या है, ये पेटियोल है तो टिप ऑफ पेटियोल से निकल के आएगा। तो यहाँ में लीफलेट्स अराइज होगा एक कॉमन पॉइंट से, दैट इज टिप ऑफ द पेटियोल। इसका एग्जाम्पल ये रख लेना सिल्क कॉटन, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा सिल्क कॉटन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि कभी भी आप कभी भी लीफ देखोगे तो आपको बर्ड कंपाउंड लीफ में भी बर्ड यहाँ दिखाई दे सकता है, सिंपल लीफ में भी लीफ बेस में बर्ड दिखाई दे सकता है। कभी भी आपको लीफलेट्स में आपको कभी भी बर्ड दिखाई नहीं देगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन याद रखना है कि बर्ड इज प्रेजेंट इन द लीफ बेस ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। लीफ बेस में हो सकता है बट नॉट एट द बेस ऑफ द लीफलेट का बेस में कभी बर्ड नहीं होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। अगर मान लो ये रहा स्टेम है, ये रहा एक लीफ, फिर दूसरा वाला और ऑल्टरनेटली आ रहा है, और तीसरा वाला ऑल्टरनेट डायरेक्शन में, चौथा वाला और ऑल्टरनेटली आ रहा है, तो इसे बोलोगे ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। ऑपोजिट फाइलोटेक्सी मतलब क्या है, स्टेम से लीफ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एंड होल्ड फाइलोटेक्सी मतलब क्या है कि सर्कल में देख रहे हो एक नोड से एक नोड में दो से ज्यादा लीफ आ रहा है। सो एक नोड से एक ही लीफ आया ऑल्टरनेट मैनर में तो ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी, एक नोड से दो लीफ आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऑपोजिट फाइलोटेक्सी, एक नोड में मोर देन 2 लीफ आ गया तो इसे बोलोगे होल्ड फाइलोटेक्सी। तो याद रख लेना आपका अल्टरनेट ऑप्शन है, नीट नहीं हुआ तो अल्टरनेट ऑप्शन है MSc, दैट इज मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। ऑपोजिट के लिए याद रख लेना ओप्पो चलाओ जी, ओप्पो फोन है ना तो ओप्पो चलाओ जी आप याद रख लेना। तो अपोजिट फाइलोटेक्सी का एग्जांपल है C से कैलोट्रोपिस, G से है गुआवा, ऐसे याद रख लेना। एंड होल्ड ओल्ड की तरह सुना रहे तो इसका ओल्स्टेनिया याद रख लेना एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा ओल्स्टेनिया। सो ये 3 प्रकार का लीफ है, जैसे बोला ये ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड ये होल्ड। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। और ये हो गया सिंपल लीफ और ये हो गया पिनेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका है। नेक्स्ट लास्ट हम देखेंगे लीफ का मॉडिफिकेशन ऑफ आपका लीफ, ठीक है। सो लीफ का मॉडिफिकेशन में बात करें तो जैसे स्टेम भी मॉडिफाइड होता है वैसे लीफ भी मॉडिफाइड हो सकता है आपका। किसी किसी में लीफ आपका स्पाइन बन जाता है, कांटा। किस में बनेगा तो कैक्टस में, तो जैसे मैंने बोला था तो कैक्टस में लीफ कांटा बन गया तो स्टेम फोटोसिंथेसिस करके उसे फाइलोक्लेट कहते थे, ठीक है। और लीफ आपका टेंड्रिल्स बन सकता है, क्लाइंबिंग में काम आएगा, किसमें पी में। जी ग्रेप्स एंड गोड स्पाइन में एक्सिलरी बनता है, ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलियन एकासिया में क्या होता है, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव। ये लॉन्ग लीव बोल के स्टेटमेंट खूब आता है, याद रख लेना। शॉर्ट लीव होता है, छोटा होता है, तो अगर लीफ या शॉर्ट लीव होगा और ये मर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपका पेटियोल एक्सपेंड होगा, ग्रीन होकर फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। सो यहाँ पेटियोल स्वोलन होकर मॉडिफाइड हो जाएगा टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो एक्सपेंड होगा और लीफ लाइफ की स्ट्रक्चर बनेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और पेटियोल जब फोटोसिंथेसिस करेगा उसे बोलते हैं फाइलोड। ये ऑस्ट्रेलियन अकासिया का केस में होता है, ठीक है। फूड स्टोरेज के लिए भी लीफ का एग्जांपल है तो फ्लैशी लीफ ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। सो देखो प्याज जो होता है ना उसका बाहर का छिलका जो है वो ड्राई लीफ, तो वो तो फूड स्टोर नहीं करता, हम अंदर वाला खाते हैं, तो वो है फ्लैशी लीफ ऑनियन एंड गार्लिक, तो वो फूड स्टोरेज। एंड इंसेक्टिवरस प्लांट है पिचर प्लांट, ठीक है।
वेनस फ्लाईट्रैप, ये सब भी लीफ मॉडिफिकेशन है, और ये सब वो एरिया में ज़्यादा उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का डिफिशियंसी ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ हम लोग का जो लीफ का पोर्शन है वो भी खत्म, ये सब कुछ मॉडिफिकेशन है। ये आपका ऑस्ट्रेलियन एकासिया जहाँ में पेटियोल मॉडिफाइड हो गया फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रैप, ऑल दिस। नेक्स्ट हम थोड़ा फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ये मान लो है तो यहाँ में ये फ्लावर अगर अरेंज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे फ्लोरल एक्सिस। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, ये दो प्रकार का, एक होता है रेसमोस, दूसरा है साइमोस। रेसमोस एंड साइमोस याद रखने के लिए बहुत ही आसान है। देखो रेसमोस, रेस मतलब रेस होते जा रहा है तो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो रेसमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू रहता है, अनलिमिटेड ग्रोथ रहेगा मेन एक्सिस का, और फ्लावर लेटरली आते रहेगा। तो इसका ऑपोजिट यहाँ साइमोस, साइमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगा, मेन एक्सिस पहले ही फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगा, तो लिमिटेड ग्रोथ होता है इसका, ठीक है, लिमिटेड। रेसमोस, ए है मतलब एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल मतलब स्मॉल वाला टिप में, ओल्डर वाला आपका बेस में। अगर ये एक्रोपिटल है तो इसका बेसिपिटल होगा, बेसिपिटल मतलब उल्टा, ओल्डर वाला टिप में होगा, यंग वाला बेस में होगा। और याद रख लेना, रेस मूवी है, आप फेसबुक में देख रहे हो, एफबी में, तो कहाँ कहाँ इसका एग्जाम्पल है, फेबेसी एंड ब्रासिकेसी, और इसका याद रख लेना मालवेसी एग्जाम्पल, बस। तो इन्फ्लोरेसेंस भी डन। एक बार मैं किताब का फिगर दिखा देता हूँ, ये फिगर है रेसमोस का, ये एनसीईआरटी का फिगर है साइमोस का, ओके। नाउ कमिंग टू फ्लावर, फ्लावर क्या है, तो ऑब्वियसली रूट तो होगा नहीं, शूट होगा, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। नॉर्मली शूट इस प्रकार से ग्रो होगा तो नोट से इस प्रकार से लीफ आते रहेगा, इस प्रकार से लीफ आते रहेगा, इसको एनाटोमी में और देखेंगे। पर जब इस शूट को फ्लावर बनना है तो क्या होता है, एक्सिस कंडेंस हो जाता है, और ये सब नोट जो फैल के लीफ बन रहे हैं ना, तो एक्सिस कंडेंस हो गया, तो ये सब नोट्स हैं, इंस्टेड ऑफ आपका लीफ अभी यहाँ से फ्लोरल बर्ड निकलेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड देन गाइनोसियम। So what is flower? Flower is a modified shoot where shoot apical meristem changes to floral meristem. क्योंकि फ्लावर बनना है तो अब shoot apical meristem floral meristem में चेंज होगा. Apex get condensed and now from successive node instead of leaf floral part arises, that is calyx, corolla, endoecium and gynoecium. और जब भी एक shoot tip flower होगा वो हमेशा solitary होगा, ध्यान रखिएगा चीज। तो ये रहा calyx, corolla, endoecium, gynoecium। ये बेस पोर्शन जहाँ से निकल रहा है इसे हम बोल रहे हैं थैलामस या फिर रिसेप्टेकल, ये डंडी को हम बोलते हैं पेडिसल, दैट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर। और यहाँ में लीफ लाइक स्ट्रक्चर द बेस ऑफ द पेडिसल, इसे कहते हैं ब्रेक्ट, और जिसमें प्रेजेंट रहा ब्रेक्टिएट, सिंबल है BR, और जिसमें एब्सेंट रहा उसे हम लोग ई ब्रेक्टिएट, सिंबल है EBR, ठीक है। बेस ऑफ द पेडिसल ये रखना, लीफ बेस में रहा तो उसे हम कहते हैं स्टिप्यूल्स, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। इसको मैं और एक बेहतर डायग्राम से समझा देता हूँ आपको, यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो फ्लावर आपको पता ही है, ये आपका है कैलिक्स। कैलिक्स हम पूरे के रेस्पेक्ट में कहते हैं, फ्लावर के रेस्पेक्ट में एक एक को बोलोगे सेपल, कैलिक्स एस सेपल। ये है, इसे बोलोगे पेटल पूरे के रेस्पेक्ट में, जो कलरफुल होता है पोलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा, और एक एक को बोलोगे पेटल, कैलिक्स एस सेपल, तो इसको पेटल। एंड्रोसियम एक एक को बोलोगे स्टामेन, और गाइनोसियम एक एक को बोलोगे पिस्टिल या फिर कार्पेल, ओके। ये देखा ही होगा आपने, तो ये होगा आपका पेटल। नाउ तो फ्लावर में हम देखते हैं एसेसरी पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी पार्ट होता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोसियम, और फीमेल वाला कौन है, गाइनोसियम। कैलिक्स पूरे को बोलोगे कैलिक्स, एक एक को यूनिट को क्या बोलोगे, इंडिविजुअल को क्या बोलोगे, सेपल। अब सेपल फ्री हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। देखो गेमेट फ्यूज होता है ना, तो ये जब फ्यूज होगा तो गेमो वर्ड लगा दोगे, तो फ्यूज होने से गेमोसिपेलस सेपल है, तो फ्री होने से पॉलीसिपेलस। पता ही है ग्रीन कलर का होता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है बॉडी स्टेज में। और कोरोला का पेटल, ये भी फ्यूज रहा तो गेमो, और फ्री रहा तो पॉलीपेटलस। ये कलरफुल होता है, अलग अलग शेप का होता है, एंड पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है फ्लावर में। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है मेल वाला एंडोसियम, फीमेल वाला गाइनोसियम। एंडोसियम का इंडिविजुअल को बोलोगे स्टामेन, इसका पिस्टिल या फिर कार्पेल। स्टामेन का दो पार्ट है, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। और गाइनोसियम का तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज योर ओवरी। ओवरी का अंदर ओव्यूल, ओव्यूल का अंदर एग, ध्यान रखिएगा। स्टिग्मा का काम क्या है, पोलन गेन को ये यहाँ से रिसीव करेगा। स्टिग्मा स्टाइल का काम क्या है, ये ओवरी के साथ कनेक्ट करता है, और ओवरी क्या है, बेसल बल्ज पार्ट है जिसके अंदर में ओव्यूल है। तो ये सब कुछ ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ डायग्रामेटिक के साथ भी। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब क्या,
मान लो 5 सेपल है, तो इस सेपल का बाकी सेपल के साथ अरेंजमेंट कैसा है, या फिर पेटल है तो एक पेटल का बाकी पेटल के साथ अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। सो अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम होल्ड के साथ, ठीक है, सेपल का पेटल के साथ नहीं, सेपल का सेपल के साथ ही, तो उसी को बोलते हो आप एस्टिवेशन। 4 प्रकार का है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। एक बार देखिएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। वेलवेट में क्या होता है कि ओवरलिप नहीं करेगा बट मार्जिन में टच कर सकता है, तो ऐसा प्रकार का मैं एक्चुअल फिगर दिखा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा प्रकार का अगर अरेंजमेंट रहा सेपल या पेटल का, तो आप उसे बोलोगे वेलवेट एस्टिवेशन, कि कोई ओवरलैप नहीं होगा, मार्जिन में टच कर सकता है। एक ही एग्जांपल यह है, याद रख लेना है, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड में क्या होगा, तो ट्विस्ट हो गया, एक प्रॉपर डायरेक्शन में इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेगा। सो यहाँ ओवरलैपिंग होगा बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। तो ट्विस्टेड का एग्जाम्पल याद रख लेना कि चाइना तो वैसे बहुत ट्विस्ट होता है ना, और लड़की लोग ट्विस्टेड होता है। तो एक चाइना की लेडी थी, उसको प्रपोज करना था, तो रोज़ का बदले उन्होंने कॉटन ला के प्रपोज कर दिया, क्योंकि लड़की लोग थोड़ा ट्विस्टेड होता है, तो याद रख लेना। तो इसका एग्जांपल है, लड़की थी तो लेडीज फिंगर, कहाँ की थी, चाइना की, ठीक है, तो चाइना रोज क्या से प्रपोज किया, कॉटन से, तो ट्विस्टेड का एग्जाम्पल। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल, इम्ब्रिकेट में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, देखो ये कम्प्लीटली बाहर है और कोई कम्प्लीटली अंदर रहेगा, ये फिगर देख के भी आपको पूछ सकते हैं, हाँ नीट में। तो ओवरलैपिंग होगा बट कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट बोलोगे। इसका याद रख लेना, केसिया गुलमोहर। और वैक्सिलरी में क्या होता है, एक बड़ा सा पेटल होगा, उसे बोलोगे स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, 2 और छोटा सा रहेगा, उसे बोलोगे विंग्स, और नीचे में और 2 छोटा सा पेटल रहेगा, उसे बोलोगे किल्स, जो फ्यूज रहता है। तो ऐसा प्रकार से रहा तो उसे वैक्सिलरी कह दोगे। इसका एग्जाम्पल है पी बिन, ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल क्या है, पी बिन। मैं एक्चुअल फिगर दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेटर से ये याद हो जाएगा। ये रहा। सो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, टच हो सकते हैं हमारे विंग में, वेलवेट ओवरलैपिंग है प्रॉपर डायरेक्शन में एकदम, तो इसे बोलोगे ट्विस्टेड। यहाँ कंप्लीटली अंदर है, यहाँ कंप्लीटली बाहर है, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलम, विंग्स एंड किल्स, फ्यूज, तो इसे बोलोगे वैक्सिलरी। 4 प्रकार का, ओके। और भी एक्चुअल फिगर देखना है तो एक बार देख लीजिए, ये रहा इसका, ये रहा इसका, ये रहा इसका, जो पी में दिखाई देता है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होते जा रहा है। एक बार फोटो के साथ भी दिखा दे रहा हूँ तो और क्लैरिटी माइंड में आ जाता है। अब फ्लावर का देखते हैं। फ्लावर कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। एक फ्लावर को कंप्लीट कब बोलोगे, जब उसमें चारों पार्ट रहेगा, डेट इज कैलिक्स, कोरोला, एंडोस्टेम, गाइनोस्टेम। अगर चारों फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट है तो सब लगेगा कंप्लीट फ्लावर। और सिंस मेल फीमेल दोनों है तो ऐसा फ्लावर ज़्यादातर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल बोलोगे। इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब क्या कि कोई फ्लोरल पार्ट एब्सेंट है, मान लो एंड्रोशियम नहीं है, सिर्फ गाइनोस्टेम है, या फिर सिर्फ गाइनोस्टेम एंड्रोशियम नहीं है। तो मान लो सिर्फ एंड्रोशियम है, गाइनोस्टेम तो नहीं है, तो ऐसा फ्लावर को स्टेमनेट फ्लावर कहोगे। गाइनोस्टियम में सिर्फ मेल पार्ट नहीं है तो इसे आप फ्लावर को बोलोगे पिस्टिलेट फ्लावर। फ्लावर को हम और भी भाग कर सकते हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। मान लो फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट होगा 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3 में, कैलिक्स 3, कोरला 3। अगर ऐसा 3 में प्रेजेंट रहा या फिर कैलिक्स 4, कोरला 4, तो सब लोग टेट्रामेरस। कैलिक्स 5, कोरला 5, या फिर 10, 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 5, 10, मल्टीपल ऑफ 4 या 8 रहा तो टेट्रामेरस। तो 3 का रहा या फिर मल्टीपल ऑफ 3 रहा तो ट्राइमेरस, 4 या फिर उसका मल्टीपल रहा तो टेट्रामेरस, 5 या फिर उसका मल्टीपल रहा तो आप क्या बोलोगे, पेंटामेरस। ओके, तो ये फ्लावर का टाइप्स है। नेक्स्ट हम सिमेट्री को देखेंगे। सिमेट्री ऑफ फ्लावर मतलब क्या है, एक फ्लावर को अगर आप कोई भी प्लेन से इक्वली भाग कर दोगे तो ऐसा सिमेट्री को आप बोलोगे एक्टिनोमॉर्फिक। एनिमल का केस में हम कहते हैं रेडियल। सो हियर फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ पासिंग थ्रो एनी प्लेन। याद रखना, ऐसे एक्टिनोमॉर्फिक, ऐसे एनी प्लेन से भाग कर दोगे तो इसका सिंपल होता है ये रहा, इधर से भी और भी कर सकते हैं तो प्लस सिंबल से समझा देते हैं। तो रखना इसका एग्जाम्पल MCD, डेट इज मास्टर्ड, चिली डटूरा। CDM याद रख लेना, चिली डटूरा मास्टर्ड, चिली डटूरा मास्टर्ड। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में क्या होता है कि फ्लावर को आप सिर्फ एक ही प्लेन से भाग कर सकते हो, और ऐसा सिमेट्री को एनिमल का केस में हम बायलेटरल कहते हैं। तो हियर फ्लावर कैन बी डिवाइडेड ओनली थ्रू 1 प्लेन। तो इसका सिमेट्री परसेंटेज है, एक ही प्लेन से भाग कर पाओगे। तो इसका याद रख लेना कैसिया गुलमोहर पी बिन, ठीक है, कैसिया गुलमोहर पी बिन एक ही साथ ऐसा याद रख लेना, तब इसका एस्टिवेशन वाला भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एग्जांपल है और ये 2 वैक्सिलरी का है, ठीक है। और एसिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से भाग नहीं कर पाओगे। तो काना आदमी जो होता है ना, जिसको प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा, उसको भाग नहीं कर पाओगे क्योंकि एक आंख प्रॉपर्ली काम नहीं करता। तो इसका एग्जाम्पल याद रख लेना काना, ठीक है। सो ये रहा आपका सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो इसका भी एक बार फिगर दिखा लेता हूँ, 1 सेकंड में थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। एक बार देख लो, कोई भी प्लेन से भागा होगा तो एक्टिनोमॉर्फिक, ओनली 1 प्लेन तो जाइगोमॉर्फिक, भागी नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, एसिमेट्री।
नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर। टाइप ऑफ फ्लावर अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू गाइनोसियम, कि गाइनोसियम इन तीनों के रिस्पेक्ट में कहाँ है, ऊपर में है, एक ही सेंटर में एक साथ है, या फिर नीचे है। अगर गाइनोसियम सबसे ऊपर है तो सब फ्लावर का आप बोलोगे हाइपोगाइनस। इसको फिगर से दिखाना ज़्यादा बेटर होगा। इसमें देखो ये रहा गाइनोसियम, ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, बाकी ये एंड्रोशियम ये लोग नीचे में है। तो नीचे है ना, तो हाइपो मतलब क्या, नीचे, तो ऐसा फ्लावर को बोलोगे हाइपोगाइनस। गाइनोसियम ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। पेरीगाइनस मतलब क्या, सेम पेरीफेरी में रहा, ऊपर से देखोगे तो आपको सेम पेरीफेरी दिखाई देगा। तो दोनों पेरीगाइनस का है, अलग अलग मत समझ लेना। तो पेरीगाइनस। एपी मतलब क्या, ऊपर, तो यहाँ बाकी पार्ट ऊपर है। देखो एंड्रोशियम, गाइनोसियम, एंड्रोशियम, ये पेटल और ये सेपल, और गाइनोसियम नीचे में है, उसको थैलेमस एनक्लोज करके रखा है, ध्यान रखना हर एक स्टेटमेंट। तो ऐसा फ्लावर का बोलोगे एपीगाइनस फ्लावर। अब मैं वहाँ एग्जाम्पल से करा दे रहा हूँ। तो हाइपोगाइनस मतलब क्या, हाइपो मतलब बिलो, तो सब गाइनोसियम का बिलो है, तो ओवरी एट टॉप, अदर पार्ट बिलो इट। और ओवरी टॉप में है तो ऑब्वियसली इंफीरियर तो बोलोगे नहीं, तब क्या बोलोगे आप, सुपीरियर। तो इसका एग्जाम्पल है एमसीबी, मस्टर्ड, चाइनारोस एंड ब्रिंजल। पेरीगाइनस मतलब क्या, सब पार्ट अरेंज होगा पेरीफेरी ऑफ ओवरी से ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल ऑफ ओवरी, और सिंस ये इक्वल में है तो इसे हाफ इंफीरियर ओवरी ऐसा को बोलोगे। इसका एग्जांपल रखना प्रोप, प्लम रोज पीच। एग्जांपल पी से पेरीगाइनस, पी से प्रोप, प्लम रोज पीच। एपी मतलब उधर ऊपर, तो अदर पार्ट टॉप में रहेगा और ओवरी बिलो रहेगा, एनक्लोज बाय थैलेमस। और सिंस ओवरी नीचे है तो ऐसा को बोलोगे इंफीरियर ओवरी। तो इसका एग्जांपल रख लेना ECGS, दैट इज एपीगाइनस का एग्जांपल आपका गुआवा, सनफ्लावर एंड योर कुकुम्बर। ठीक है, और सनफ्लावर में भी रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर याद रख लेना, रे फ्लोरेट्स, नॉट डिस्फ्लोरेट। ठीक है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो फिगर भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट ये सब पार्ट हमने देख लिया है ऑलरेडी। एक फ्लावर में क्या होता है आपका, ये है कैलिक्स, ये जो ग्रीन पार्ट हम बोल रहे हैं, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, वी हैव सीन ऑल दिस। ये हमने देख लिया। फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करेगा कैलिक्स। ठीक है, विजुअलाइजेशन भी आपका प्रॉपर्ली हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे स्टामेन। स्टामेन इंडिविजुअल पार्ट को हम बोलेंगे आपका एंड्रोशियम, इंडिविजुअल पार्ट को बोलोगे स्टामेन। इसका दो पार्ट है, एंथर एंड देन क्या, फिलामेंट। काफ़ी केसेस में अगर पोलन ग्रेन नहीं बन रहा है, अगर स्टामेन स्टेराइल है तो सब लोग तो ओसा को बोलते हो स्टामिनेट, स्टामिनोड। ठीक है, काफ़ी केसेस में क्या होता है, स्टामेन फ्यूज होता है पेटल के साथ, तो ओसा कंडीशन को बोलते हो एपिपेटलस। ठीक है, तो स्टामेन मतलब एंड्रोशियम ए, पेटल मतलब कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स मतलब सेपल। ओके, तो कोरोला। तो अगर देखो दो अलग अलग पार्ट फ्यूज होगा ना, तो ऊपर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान रखना। तो इसका एग्जांपल हो गया ब्रिंजल। काफ़ी केसेस में क्या होता है, स्टामेन फ्यूज होता है पेरियंथ के साथ। पेरियंथ मतलब क्या, किसी किसी प्लांट में कैलिक्स एंड कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होता, तो ऐसा कंडीशन को बोलते तो पेरियंथ। तो सेपल बोलोगे ना पेटल बोलोगे, कंफ्यूज और डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए उसका इंडिविजुअल यूनिट को टेपल कह देते हैं। तो स्टामेन जब पेरियंथ एपिटेपल के साथ फ्यूज होगा तो ऐसा कंडीशन को हम बोलते हैं एपीफाइलस या फिर एपिटेपेलस। तो पेरियंथ के लिए सिंबल होता है पी, एंड्रोशियम के लिए दो अलग अलग पार्ट फ्यूज है तो ऊपर लाइन ड्रॉ कर दोगे। इसका एग्जांपल ये रख लेना लिली। ठीक है, काफ़ी केसेस में स्टामेन फ्री होगा तो उससे बोलोगे पॉली एंड्रस कंडीशन। और स्टामेन अगर फ्यूज होगा, स्टामेन तो फ्यूज होगा, जैसे मान लो ये रहा स्टामेन, ये रहा स्टामेन, कौन फ्यूज होगा, आपका फिलामेंट। ठीक है, एंथर नहीं, एंथर फ्यूज होने से अलग कंडीशन हम कहते हैं, फिलामेंट फ्यूज है तो उससे हम कहते हैं डेल्फस। अगर एक बंडल बना रहा है तो मोनोडेल्फस, चाइनारोस याद रख लेना। दो बना रहा है तो डायडेल्फस, पाइजप सतह पी। और दो से ज़्यादा बंडल बना रहे तो पॉलीडेल्फस कहेंगे, साइट्रस। तो मोनोडाइपोली, चाइनारोस, पी, साइट्रस ऐसा करके याद किए थे हमने, आप याद कीजिएगा, हो जाएगा। और ये सब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन कैसे बनता है। ठीक है, एंड ऑल दिस। तो ये सब हमने सब देख लिया, गाइनोसियम का काम क्या है, एंड्रोशियम का काम क्या है, हमने सब कुछ देख ही चुका है इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन आता है इससे, एग्जाम्पल भी बहुत बड़ा है और समझना भी आसान है। देखो प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी। ओव्यूल का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी कैसा है, उसी को हम बोल देते हैं प्लेसेंटेशन। तो 5 प्रकार का होता है, याद रख लेना, मैप FB से याद रख लेना। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। ठीक है, 5 प्रकार का प्लेसेंटेशन है, आप ध्यान रखना। अब इसका लाइन को देखिएगा। मार्जिनल मतलब क्या होता है, यहाँ में रिज लाइक प्लेसेंटा होता है डंडे की तरह वेंट्रल की तरफ में, और यहाँ में रोज में ओव्यूल निकल के आएगा, ओव्यूल रोज में निकल के आएगा, 2 रो में।
तो अगर ऐसा प्रकार का प्रेजेंटेशन रहा तो आप बोलोगे मार्जिनल। मटर में देखोगे, मटर को जब खोलोगे तो ये जो वेंट्रल सूचर की तरह रीच होता है प्लेसेंटा, इसमें मटर दोनों तरफ निकल के आएगा, तो मार्जिनल का एग्जांपल होगा पी। एक्साइल में क्या होता है, ओव्यूल देखो एक्सिस में निकल के आ रहा है, बट इसमें सेप्टा प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये मल्टी चैम्बर बन गया है। ऐसा आप देखे हो, टमाटर को जब काटोगे तो आपको ऐसा चैम्बर दिखता है। तो एक्साइल में क्या होता है, मल्टी लोकुलर ओवरी होगा एंड ओव्यूल अटैच रहेगा, ठीक है। और प्लेसेंटा कहाँ में रहेगा, एक्सिस में। एग्जाम्पल मैं एक साथ करा दूंगा, डोंट वरी, एक अलग अलग से नहीं करेंगे हम। पेराइटल में क्या होगा, ये ओवरी तो हमें प्लेसेंटा पेरीफेरी में रहेगा और ओव्यूल पेरीफेरी से आएगा, देखो पेरीफेरी से आएगा, पेरीफेरी से। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ओव्यूल भी तो सीड बनता है ना, तो इसका एग्जांपल है पपाया को जब काटोगे तो पेरीफेरी में सीड लगा रहता है ना, बीच में तो नहीं रहता, तो इसका एग्जांपल वो सब है, ठीक है। काफी बार इसमें फॉल्स सेप्टा भी बन जाता है, तो अगर जब फॉल्स सेप्टा उसे हम रेप्लम भी कहते हैं, तो बाइलोकुलर ओवरी भी दिखाई देगा। तो ओव्यूल कहाँ में रहेगा, पेरीफेरी में रहेगा, ठीक है। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, ओव्यूल सेंटर में रहेगा, यूनिलोकुलर रहेगा, यहाँ सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहेगा। यहाँ में जो चैम्बर बन रहा है, यहाँ में वैसा चैम्बर नहीं रहेगा, ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस में रहेगा। और बेसल में कहाँ रहेगा, प्लेसेंटा बेस में रहेगा विथ सिंगल ओव्यूल। तो इन सब का एग्जांपल मैं एक ही साथ याद करा देता हूँ। एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, लाइन है एमपी टैकल किया, मैप को फिर डिपॉजिट किया, BMS। ये एक लाइन याद रखिएगा, आपको पांचों एग्जांपल आ जाएगा। पहले बात तो पांचों के लिए मैंने बोला था मैप एप भी याद रखना, मैप एप भी। आई होप आपको सब याद है, तो लिखूंगा मैं नाम सिर्फ बता दे रहा हूँ। तो मार्जिनल का एग्जांपल है पी, एक्साइल का एग्जांपल है टोमेटो, चाइना रोस एंड लेमन। यहाँ में याद रख लेना। पेराइटल का एग्जांपल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल का एग्जांपल है डाइंथस एंड पी याद रख लेना, प्राइमरोस DP। एंड बेसल का एग्जांपल है मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो इससे आपको याद हो जाएगा एग्जांपल, एक ही साथ पांचों का सीरियली एग्जांपल याद हो जाएगा। और डायग्राम पहचानने के लिए वेंट्रल सूचर में है, मार्जिनल टमाटर की तरह दिख रहा है, एक्साइल पेरीफेरी से आ रहा है, पेराइटल सेंट्रल एक्सिस में फ्रीली, तो आपका क्या बोलोगे, डेट इज फ्री सेंट्रल, और बेस में है तो आप बोलोगे बेसल। तो इसके साथ हम लोग का प्लेसेंटा सेल भी हो गया। इंडिविजुअल फिगर दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। ये चैम्बर बन रहा है, पेरीफेरी से आ रहा है, ये फ्रीली सेंटर में है और ये बेस में है। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूली सीड बनेगा एंड ओवरी जाके क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो थोड़ा अभी हम इसके बारे में देख लेंगे और सीड एंड फ्रूट के बारे में देख लेंगे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट कौन बनता है, आपका ओवरी ही क्या बनेगा, आपका फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो फ्रूट क्या है, नथिंग बट हम इसे राइपेन या फिर मेच्योर्ड ओवरी कह देते हैं। और जो फ्रूट का वाल होता है, ओवरी का वाल, वो क्या बन जाएगा आपका, ओवरी का वाल है वो फ्रूट वाल बन जाएगा, उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। अगर पेरिकार्प डिफरेंशिएट होगा 3 लेयर में, जैसे आम का छिलका को बोलते हो बाहर वाला लेयर इपिकार्प, जो हम खाते हैं बीच वाला पर्सन उसे कहते हैं मेजोकार्प, और अंदर में जो हार्ड पार्ट होगा उसे बोलते हो एंडोकार्प। तो अगर पेरिकार्प ऐसा 3 लेयर में डिफरेंशिएट है तो उसे बोलोगे फ्लैशी फ्रूट, दैट इज गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा। और ठीक है, OMG से भी याद रख सकते हो। और अगर पेरिकार्प डिफरेंशिएट नहीं होगा तो सब फ्रूट को बोलते हैं ड्राई फ्रूट, दैट इज मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, याद रखना। एक ही फ्रूट हम कहते हैं ड्रूप फ्रूट। हम उस फ्रूट को ड्रूप कहते हैं जो सिंगल कार्पेल से डेवलप होकर रखा है और उसका ओवरी सुपीरियर होना पड़ेगा और ये 1 सीडेड होगा, तो ऐसा फ्रूट को बोलोगे ड्रूप फ्रूट, जो एक कार्पेल सिंगल सीडेड रहेगा विथ सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो मैंगो का जैसे मैंने बोला, आउटर को बोलोगे एपिकार्प, मिडिल को बोलोगे मेजोकार्प जो इडिबल है, एंड इनर वाले को बोलोगे एंडोकार्प। कोकोनट में सिमिलरली आउटर को बोलोगे एपिकार्प, मिडिल को बोलोगे मेजोकार्प जो कि फाइब्रस है, छिलते हैं ना, और अंदर वाला जो हार्ड पार्ट जो कभी अपने सर पे मार कर फोड़ लेगा, कभी अपने सर पे मार लेना उसे, सर फूटा तो समझना एंडोकार्प है, ठीक है। तो कोकोनट में खाते कौन सा पार्ट है, उसके अंदर वाला पार्ट जो व्हाइट पार्ट होता है वो खाते हैं और लिक्विड खाते हैं, तो वो सब हो गया एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोकार्प नहीं। सो व्हाइट जो हो गया वो हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो लिक्विड हो गया वो हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी आइडिया लेकर रख लो, ट्राई करना नारियल को छेड़ के, ठीक है, देना अपने माथा में,
नीट का परीक्षा चल रहा है ना, तो कोई जो तुमको डिस्टर्ब करेगा अभी परीक्षा के टाइम में, बढ़िया से नारियल छिल के लाना, देना, बोलना बोल देना सर ने बोला था एंडोकर्व का दर्शन कराने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सीट का। तो सीट का जैसे कि मैंने बोला, कोई भी एक सीट ले लो तो सबसे बाहर में सीट में क्या मिलेगा, सीट कोट, और अंदर में क्या मिलेगा, एम्ब्रायो मिलेगा। अब सीट कोट डबल हो सकता है, जो आउटर सीट कोट होगा उसे बोलोगे टेस्टा, और इनर वाले को आप क्या बोल दोगे, टैगमैन। ठीक है, इनर वाले को टैगमैन कह दोगे। और एम्ब्रायो में क्या होगा, एम्ब्रायो में होगा एक एम्ब्रायनिकल एक्सिस, ऊपर वाला पार्ट को बोलोगे प्रीम्यूल, नीचे वाला बोलोगे रेडिकल, और कोटिलेडन एक रहा तो मोनोकोट, दो रहा तो डाइकोट। प्रीम्यूल डेवलप होगा सूट, रेडिकल डेवलप होगा रूट में, कोटिलेडन एक रहा तो मोनोकोट, दो रहा तो आप क्या बोलोगे, डाइकोट। अब सीड भी अलग अलग टाइप का होता है। अगर डेवलपमेंट का टाइम में एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है, ठीक है, न्यूट्रिटिव। तो अगर सीड का डेवलपमेंट का टाइम में सारा एंडोस्पर्म अगर कंज्यूम हो गया तो एंडोस्पर्म नहीं बचा, तो ऐसा सीड को बोलोगे नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। और किसी किसी में एंडोस्पर्म बच जाता है, रह जाता है, तो उस वाले को बोलते हो एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूमिनस सीड। तो अगर एंडोस्पर्म मेच्योर सीड में है, सारा कंज्यूम नहीं हुआ, तो उस वाले को बोलोगे एंडोस्पर्मिक सीड। ये मोस्टली मोनोकोट में होता है, तो इसके लिए रख लेना MSc BMW, ठीक है, MSc BMW। क्योंकि एंडोस्पर्म बच गया है ना, बच गया तो उसको बच के BMW लगेगा, MSc करके याद रख लेना। तो मेज, केस्टर, बीन एंड व्हीट याद रख लेना, ठीक है, कोकोनट भी। और जिसमें नहीं बचा एंडोस्पर्म, सारा कंज्यूम हो गया, मेच्योर सीड में नहीं बचा, मोस्टली डाइकोट में होता है, तो सब लगे नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। तो इसे याद रखना POPG स्क्वायर, डेट इज P ऑर्किड, बीन, ग्राम एंड ग्राउंडनट, ठीक है। तो ये बर्ली हो जाएगा, सॉरी बर्ली, बीन इधर आ गया, ग्राम एंड ग्राउंडनट। तो दोनों तो ठीक है, तो ये ज़्यादातर मोस्टली मोनोकोट, मोस्टली डाइकोट। इसमें याद रख लेना केस्टर जो है ये है आपका डाइकोट, मोनोकोट नहीं है। और यहाँ में ये ओ ऑर्किड जो है ये तो ज़्यादातर डाइकोट है, तो सब डाइकोट का एग्जांपल है, बस यहाँ ऑर्किड जो है ये मोनोकोट। याद कराता है क्लास में, आपको याद आ जाएगा ये। और काफ़ी बार आपको दिखाई देता है ऐसा सीड में आपको दाग दिखाई देता है, इस दाग को हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या बन जाता है, स्कार बन जाता है सीड कोट में, ठीक है। हाइलम सीड कोट में आपका दाग बन जाता है। तो हाइलम क्या है, हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। ओविल ओवरी से अटैच होकर रखा था हाइलम, वो जगह है। और हाइलम के ऊपर में स्मॉल पोर है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का काम क्या है, जब सीड को फेंकोगे तो ऑक्सीजन, वाटर लेना, ये सब काम माइक्रोपाइल का है, ताकि प्लांट ग्रो कर पाए। तो फ्रूट का सारा बात बता दिया। ये एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान रख लेना। एपिकर्प, मेजोकर्प, ये सीड है, और ये है एंडोकर्प, ध्यान रखना। हाँ, एनसीईआरटी का डायग्राम हर एक चीज़। सो देख लिया हमने कि मैंगो में जो एडिबल पोर्शन है वो है मेजोकर्प, और कोकोनट में मेजोकर्प फाइब्रस है, तो एडिबल कौन है, ये वाइट वाला, तो इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। सो ऑल ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया, आप जैसे एक बार देख लो, ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। टेस्टा, टैगमैन, हाइलम, माइक्रोपाइल सब बता दिया हमने, ऑल दिस। ये सब जो है ये हाइलम में स्कार बन जाता है, ऑलरेडी हमने ये सब बोल दिया है। एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, एवरीथिंग सब कुछ हमने देख लिया। मोनोकोट एम्ब्रायो का एक दो लाइन देखते हैं। तो मोनोकोट में जो फंक्शनल कोटिलेडन रहता है वो लार्ज एंसील्ड शेप का होता है, एक तरफ रहता है, उसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। और मोनोकोट में प्लीम्यूल में, और प्लीम्यूल को एनक्लोज करके रखते हैं जो स्ट्रक्चर, से हम कहते हैं कोलिप्टेल। कोलिप्टेल में पी है ये रख लेना। और रेडिकल को जो एनक्लोज करता है उसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा में आ रहे तो कोलियोराइजा रेडिकल को करेगा, कोलिप्टेल प्लीम्यूल को करेगा। और किसी किसी सेल्स लाइक जैसे मीज में जो सीड कोट होता है ना, वो मेम्ब्रेनस रहता है और जनरली फ्रूट वाल के साथ फ्यूज होकर रहता है। सीड कोट मेम्ब्रेनस होकर फ्यूज होकर रहता है। एम्ब्रायो छोटा होता है और एक कॉर्नर में सिचुएटेड रहता है। एंडोस्पर्म तो रहेगा ही और वो बल्की होता है। और प्रोटीनियस लेयर, एल्यूरल लेयर रहता है जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो को सेपरेट करता है। तो इसको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ, ये रहा। तो ये है आपका एल्यूरल लेयर जो एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ से भी पढ़ा देता हूँ। ये तो हो गया एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक का। ओके, सीड कोट मेम्ब्रेनस फ्यूज होकर रहता है फ्रूट वॉल के साथ। एंडोस्पर्म बल्की रहता है, फूड स्टोर करेगा, ऑब्वियसली न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म जो रहता है वो ही सेपरेट करेगा एम्ब्रायो को बाय प्रोटीन लेयर कॉल किया एल्यूरोन लेयर। और एल्यूरोन लेयर भी ट्रिप्लोइड होता है, याद रखिएगा। अब एल्यूरोन लेयर का काम क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये सब क्लास में पढ़ते हैं, ये तो क्विक रिवीजन है, तो जैसे एक बार ओवरव्यू में देते चल रहा हूँ।
ठीक है। सो ये सब हो गया। अभी नाउ वी नेक्स्ट कमिंग टू फैमिली। तो फैमिली स्टार्ट करने से पहले कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स हम पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम पहचान पाएंगे एक फैमिली को प्लांट का हम काफ़ी शॉर्टली डिस्क्राइब करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल फार्मूला या फिर फ्लोरल डायग्राम। तो उस फ्लोरल फार्मूला में किस सिंबल का क्या मतलब है वो देखेंगे। मान लो कैलिक्स है तो मैं थोड़ी कैलिक्स लिखूंगा ऐसा फ्लोरल फार्मूला में। कैलिक्स है तो मैं डायरेक्टली के दे दूंगा, कोरोला है तो सी दे दूंगा, एंड्रोसियम है तो ए दे दूंगा, गाइनोसियम है तो जी दे दूंगा। तो इसी प्रकार से हम कुछ टर्म्स देखेंगे हमें। तो कैलिक्स का के, कोरोला का सी, पेरियंथ रहा तो पी, एंड्रोसियम रहा तो ए, गाइनोसियम रहा तो जी। मान लो सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर मतलब सब ऊपर, गाइनोसियम ऊपर बाकी नीचे। तो देखो नीचे डंडा। इन्फीरियर रहा तो ऊपर, हाफ इन्फीरियर रहा तो बीच में देते हैं। मेल दिखाएंगे ये रहा सिंबल, वेरी सिंपल ये रहा, और फीमेल रहा तो ये रहा सिंबल। बाइसेक्सुअल रहा तो दोनों दिखा दोगे इस प्रकार से। देखो बाइसेक्सुअल रहा तो ये रहा बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री ऑलरेडी दिखा कर रखा है, प्लस जाइगोमॉर्फिक मतलब परसेंटेज। फ्यूजन हुआ, मान लो 5 कैलिक्स है, कैलिक्स कितना है 5 और आपस में फ्यूज है। सपोज ओके लेट मी चेंज द कलर। ओके मान लो मैं बोल रहा हूँ कैलिक्स 5 है और फ्यूज्ड है तो मैं ब्रैकेट दे दूंगा। मान लो एंड्रोसियम है 4 फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट दे दिया। कोरोला है 3 फ्यूज नहीं है तो ब्रैकेट नहीं दूंगा। और ये 2 एडहेशन है, 2 अलग अलग पार्ट फ्यूज है एडहेशन, तो इसको मैं ऊपर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये सब बताया था। तो फ्यूजन रहा तो ब्रैकेट, एडहेशन अलग अलग, एडहेशन मतलब अलग अलग पार्ट अगर फ्यूज रहा, जैसे कि मान लो कोरोला स्टामेन ऐसा, इपिपिटलस एपिफाइलस कंडीशन, तो ऊपर से लाइन ड्रॉ कर दोगे। ध्यान रखना है चीज। अब मान लो और एक चीज है यहाँ में, जैसे कि अब मान लो इधर में 4 कोरोला है और अंदर वाला में भी 3 है और ये 3 फ्यूज्ड है। ये देखो सपोज्ड, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, कोरोला है ना तो सी, बाहर में कितना है 1 2 3 4 प्लस 3 ऐसा फ्यूज्ड। ऐसा नहीं कि 3 प्लस 4 नहीं लिखोगे, बाहर से आओगे 4 प्लस 3 और ये फ्यूज है तो ऐसा करोगे। मान लो यहाँ में और 2 था और ये फ्यूज नहीं है तो प्लस 2 ऐसा लिखोगे। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना। तो ये सिंबल ऑलरेडी हमने देखा है। एंड्रोसियम में गाइनोसियम जी, कैलिक्स है ना, क्या दे देंगे। फ्यूज रहा तो ब्रैकेट लगा दोगे, फ्री रहा पॉलीसिपेलस तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे। कोरला रहा फ्यूज रहा तो ब्रैकेट दोगे, फ्री रहा तो नहीं दोगे। पेरियंथ के लिए पी, सुपीरियर रहा तो नीचे डंडा, इन्फीरियर ओवरी रहा तो ऊपर डंडा। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज। ब्रैकेट रहा तो बीआर, ई ब्रैकेट रहा तो ईबीआर। इपिपिटेलस रहा तो सी ए ऊपर डंडा, इपिफाइलस रहा तो पी ए ऊपर डंडा। मेल फीमेल बाइसेक्सुअल एंड इपिकैलिक्स रहा तो ईपी से दिखा दोगे। इपिकैलिक्स क्या है, एक्स्ट्रा होल्ड, जो मलवेसी में दिखा देता है। कैलिक्स के बाहर भी अगर होल्ड रहा तो उसे कहता है एपिकैलिक्स, जो मलवेसी में ही दिखा देगा अभी के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है। अब मदर एक्सिस, फ्लोरल डायग्राम में हम मदर एक्सिस को डॉट से रिप्रेजेंट कर देता है ऑन दी टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, समटाइम्स ये सिमेट्री भी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। याद रखना बिलो नहीं, अबव द फ्लोरल डायग्राम। और कभी भी आप प्लांट फैमिली डिस्क्राइब करोगे तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, देन हम देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर आ गया, अब फ्लोरल पार्ट, देन फ्लोरल डायग्राम एंड देन फॉर्मूला डी एन एफ। तो पहले डायग्राम एंड देन फॉर्मूला। तो ये होता है सीक्वेंस प्लांट का फैमिली को डिस्क्राइब करने का। और टोटल हमको 5 फैमिली पढ़ना है प्लांट का। ओल्ड एनसीईआरटी में 2 था, दैट इज एबी, फेबेसी एंड ब्रासिकेसी। और न्यू एनसीईआरटी में 3 ऐड हुआ, मालवेसी, एस्टेरेसी एंड पोएसी। ठीक है, तो इसमें से पोएसी को मैं यहाँ सर्कल करके स्टार कर दे रहा हूँ क्योंकि पोएसी ही मोनोकोट है, बाकी चारों डाइकोट है। एक पॉइंट क्लियर, मोनोकोट है तो पैरेलल वेनेसन होगा, एंडोस्पर्मिक होगा। और ये लोग डाइकोट है तो रेटिकुलस वेनेसन, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। और पोएसी इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है, इकोनॉमिकली पैसा कमाने के लिए, क्योंकि राइस, व्हीट, मेज, शुगर कैन, बर्ली, बजरा सब इसी में आ जाता है, पैसा कमाने वाला चीज़, बेम्बू, शुगर कैन, इसलिए इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली। और लार्जेस्ट फैमिली है आपका एस्टेरेसी। एस्टेरेसी को कॉम्पोसिटी भी कहते हैं, ब्रासिकेसी को क्रूसीफेरी भी कहते हैं, याद रख लेना, नाम से घबराना नहीं। पोएसी को ग्रामिनी भी कहते हैं या फिर व्हीट फैमिली भी कह देते हैं। तो इसी को अब हम स्टार्ट करेंगे। सो ये फ्लोरल फार्मूला जो कि आपको ऑलरेडी सिखा के रखा है, इसका टेक्निक मैं बता देता हूँ। टेक्निक बताने के लिए कुछ नहीं है, पहले हम 3 का करेंगे। ठीक है, मैप MAP। अब मालवेसी में, एस्टेरेसी में आपका 2 है, एक होता है डिस्क फ्लोरेट, जैसे कि मान लो सनफ्लावर है तो सनफ्लावर में जो निकल के ऐसे हम कहते हैं रे फ्लोरेट, बीच में ये सब जो फ्लावर होता है छोटा छोटा टाइनी फ्लावर, उससे हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। फ्लोरेट मतलब टाइनी फ्लावर। तो सनफ्लावर में 2 है, रे
एंड डिस। तो डी पहले आता है तो हम पहले डिस का करेंगे, बाद में रे का करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी करा कर रखा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सब ब्रैकेट है, पहला वाला ज़्यादा है तो ई ब्रैकेट है। फिर आप क्या करोगे, प्लस प्लस परसेंटेज परसेंटेज कर दोगे। सब बाइसेक्सुअल है, बस आर वाले में रणवीर नहीं है तो मेल नहीं है, इसमें सिर्फ फीमेल है, याद रखना, मेल नहीं है बस। फिर केसीएजी लिखो एंड पोएसी में पीएजी लिख दो। फिर नंबरिंग का कहानी, यहाँ नंबरिंग का कहानी क्या है, 5 5, ठीक है, इन्फिनाइट 5 टू इन्फिनाइट। यहाँ में क्या होता है, कैलिक्स ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है, मैं दिखाऊंगा, उसे हम कहते हैं पेपस, तो इसलिए हम गिन नहीं सकते तो पेपस लिख देते हैं। कैलिक्स मॉडिफाइड हो गया इनटू हेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये तो पेपस हो गया। फिर यहाँ 5 5, ये सेकंड नंबर में था एस्टेरेसी, तो 2 2, एंड्रोसियम है नहीं तो 0, और ये 2 3 1, इसको यहीं खत्म कर दो, 2 3 1 खत्म। अब ब्रैकेट का कहानी, इसको छोड़ के बाकी सब में ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, और पहला वाला को लगाओ डंडा, सेकेंड वाला को लगाओ डंडा, खत्म। यह टेक्निक ऑलरेडी बता के रखा था, एक बार आप देखोगे आपको याद आएगा फ्लोरल फार्मूला, ठीक है, प्रैक्टिस करना इसको 1 2 बार। और ये प्रेजेंटेशन भी है, तो पहले में है तो एक्सेल प्रेजेंटेशन, ये दो है बेसल प्रेजेंटेशन, एस्टेरेसियन पोएसी है बेसल प्रेजेंटेशन। और इसका मतलब तो पता ही है। अब यहाँ में कितना आपका कैलिक्स गाइनोसियम में 5 से ज़्यादा है, पेंटामेरस, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा। और ये 2 में है तो 3 में है तो इसे बोलोगे ट्राइमेरस, ये भी पेंटा ये भी पेंटा। मैं पूछूँ एस्टेरेसी का डिस में कितना कैलिक्स है, 5, फ्री ना फ्यूज, तो आप बोलोगे फ्यूज, तो मतलब गेमोपिटेलस, इस प्रकार से। अब इन तीनों फैमिली का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं जो कि बना के रखा है, इजी होता है याद करने के लिए। सो सबसे पहले एक फीचर पढ़ते हैं कि मालवेसी में एक फीचर क्या दिखा देगा, इपीकैलिक्स एक्स्ट्रा होल्ड। एस्टेरेसी में क्या दिखा है, कैलिक्स मॉडिफाइड हो गया इनटू हेड लाइक स्ट्रक्चर से हम कहते हैं पेपस। एंड पोएसी में हमको क्या दिखा देगा, पेरियंथ, उसे हम लोडिक्यूल भी कह देते हैं, ठीक है, क्या भी कह देते हैं, लोडिक्यूल। नेक्स्ट मालवेसी में एग्जांपल आता है भिंडी सब, तो भिंडी को जब खाते हैं तो चिपचिपा होता है, उसे हम कहते हैं म्यूसिलेज, तो म्यूसिलेज प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट एब्सेंट। फिर कोटिलेडन तो पता है, पोएसी को छोड़ के सब डाइकोट है, तो डाइकोट डाइकोट मोनोकोट, डाइकोट है तो सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, ये क्या हो जाएगा एंडोस्पर्मिक। इन्फ्लोरेसेंस पहले ही बता के रखा था, मालवेसियस साइमोस, इसका इन्फ्लोरेसेंस को याद रख लेना। सनफ्लावर आता है ना, तो सनफ्लावर का हेड होता है, तो इसको हम हेड या फिर कैपिटुलम कहते हैं, ठीक है। और पोएसी में मकई वीट देखोगे ना, इस प्रकार से स्पाइक आता है, बहुत सारा दिखाई देता है, तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स कह देता है। इसका फ्रूट को, भिंडी को जब आप काटोगे, आप जब भिंडी को काटोगे तो इस प्रकार से चेम्बर दिखाई देता है, चेम्बर को लोक्यूल कहता है, तो इसका फ्रूट को हम लोक्यूलिसाइडल कहते हैं, याद रखना मालवेसी का। इसका कैप है ना तो सीपी, तो इसका फ्रूट को सिप्सेला कहते हैं। और धान में या मकई में देखोगे एक साथ बहुत सारा सीड कैरी होता है, तो इसे याद रखना, इसे हम कहते हैं कैरियोप्सिस। रूट डाइकोट है तो टेपरूट टेपरूट, मोनोकोट है तो फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट। लीफ सिंपल ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सिक रेटिकुलेट होगा, सिंपल ऑल्टरनेट रेटिकुलेट होगा, सिंपल ऑल्टरनेट ये मोनोकोट है तो पैरेलल होगा, सिंपल। कैलिक्स परसिस्टेंट रह जाता है, ठीक है, और इसमें कैलिक्स तो पेपस बन गया, उसमें पेरियंथ है। सब फ्लावर कंप्लीट है एक्सेप्ट रे को छोड़ के, क्योंकि रे में कौन नहीं था, रणवीर नहीं था, मेन नहीं था, तो ये इनकम्प्लीट, बाकी सब कंप्लीट। प्रेजेंटेशन एक्सेल बेसल बेसल। अब एग्जांपल में इसमें फूड में आ जाएगा क्या, अभी बोला था भिंडी, दैट इज लेडीज फिंगर ओकरा। ऑर्नामेंटल में आ जाएगा चाइना रोज, ट्विस्टेड का ही एग्जाम्पल है, ट्विस्टेड का। फाइबर में आ जाएगा कॉटन, बिल्डिंग मटेरियल में आ जाएगा बल्साउड। एस्टेरेसी में आ जाएगा तुम्हारा, फूड में आ जाएगा लेट्यूस, ठीक है, बर्गर में जो डालता है ना वो पत्ता गोभी नहीं होता, लेट्यूस होता है। ऑर्नामेंटल में आ जाएगा सनफ्लावर, ठीक है, मेरीगोल्ड। ऑयल में आ जाएगा सनफ्लावर, एंड डाई में आ जाएगा सेफ्लावर रेसिपी। और इसमें आ जाएगा फूड में, देखो राइस आ जाएगा, मेज, ओट्स, अविनाश आता है, ओट्स का साइंटिफिक नेम याद रखना, व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, मेज का जिया मेज। फोडर गाय गोरू को खिलाने में आ जाएगा ग्रासेस साइनोडोन, शुगर में आ जाएगा शुगर कैन, बिल्डिंग मटेरियल में आ जाएगा बेम्बूसा बेम्बू, तो इसलिए इसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फैमिली कहते हैं। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना कि फ्लोरल फार्मूला से आपको क्या क्या पता नहीं चलेगा, तो एस्टिवेशन प्रेजेंटेशन पता नहीं चलता, फ्लोरल डायग्राम से हमको पता क्या नहीं चलता, डायग्राम से हमको पोजीशन ऑफ ओवरी क्या पता नहीं चलता, ये ध्यान रखना। अब 2 फैमिली बचा है, फेबेसी एंड देन आपका ब्रासिकेसी, एंड इसके बाद में इनका फ्लोरल डायग्राम पहचानने के लिए दिखा दूंगा। तो फेबेसी में भी सिंपल है, फेबेसी में क्या है, परसेंटेज है, क्योंकि फेबेसी फर्स्ट आता है, परसेंटेज बाइसेक्सुअल केसीएजी। इसमें भी क्या है, इसका कहानी है 5 + 5 10, याद रखना 5 + 5 10, तो क्या है 5, नेक्स्ट 5 है 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 मतलब क्या, बैक्टीरियम विंग्स एंड देन किल्स, जो बताया था एस्टिवेशन में,
तो ये तो कील्स फ्यूज रहता है, तो इसलिए 1 फिर अंदर में 2 प्लस ये 2 फ्यूज है तो 2, ये ब्रैकेट है। और एंडोसियम होता है 9 एक साथ रहेगा और एक साथ रहेगा, एक अलग से रहेगा, तो 9 + 1 तो 5, ये 5 और ये 10, 9 + 1 और ये 1, सुपीरियर ओवरी। अर्ली रिसम पेप्लिनोडी फैमिली कहते हैं, जो कि सब फैमिली होता था लेगुमिनेसी का। पल्विनस होगा, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होगा, स्टिपुलेट होगा। प्लेसेंटेशन मार्जिनल होगा, कैलिक्स वेलवेट या एम्ब्रिकेट एक्सटिवेशन दिखाएगा। कोरोला वैक्सिलरी दिखाएगा, क्योंकि पी बीन पी इसी में आता है। और फ्रूट को लेग्यूम्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैटेगरी वाइज है, 7 कैटेगरी है। पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, और दाल बनेगा गेस में, याद रख लेना। तो ग्राम, अरहर, सेम, सोयाबीन एंड मूंग, एम से, ठीक है। ऑयल में आ जाएगा सोयाबीन ऑयल जिसे हम कहते हैं, एंड बादाम आता है, ग्राउंडनट। ऑर्नामेंटल में याद रख लेना ऑल आउट स्वीट पी, दैट इज ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन एंड स्वीट पी हो जाएगा। डाई में आ जाएगा, डाई से याद रख लेना डाई, दैट इज डाई में आ जाएगा इंडिगो फेरा। फाइबर में आ जाएगा सनहेम्प, ठीक है। एंड फोडर में आ जाएगा सेजवेनिया एंड ट्राइफोलियम, एसटी। मेडिसिनल में एम्फोर मेडिसिनल, एम्फोर मुलियटी। सो ये एग्जांपल आपको इजीली याद आ जाएगा, कॉपी पढ़े हो तो इजीली याद आ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट ब्रासिकेसी। तो ब्रासिकेसी का फॉर्मूला सिंपल है। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 + 2 कितना होता है 4, फिर 2 + 4 2, खत्म। तो प्लस बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, KCAG, 2 + 2 4, 2 + 4 2, और ये फ्यूज्ड है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। सो 2 कैलिक्स है, बोथ एजेस ओवरलैपिंग है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये रहा इसका डायग्राम मैं प्रॉपर्ली दिखा लूँगा। फिर वेलवेट एस्टिवेशन दिखाएगा, पेटल्स सुपीरियर है, ये मदर एक्सिस। इसका एग्जांपल याद रख लेना, मास्टर्ड सेल्विया CCRT, मास्टर्ड सेल्विया कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश एंड टर्निप। और मास्टर्ड एंड सेल्विया का हमने देखा था कि सेम फ्लावर में फिलामेंट का लेंथ वेरी होता है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा। तो कौन सा ऐसा फ्लावर है एग्जाम्पल जिसका फिलामेंट का लेंथ विद इन द सेम फ्लावर वेरी होगा, तो मास्टर्ड एंड सेल्विया। और भी एग्जाम्पल है CCRT, तो इन सब में, ठीक है, वो याद रख लेना। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मान लो कोई एग्जाम्पल का फीचर है, जैसे मास्टर्ड, मास्टर्ड हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल है, और तो उसमें सुपीरियर ओवरी होगा। तो मास्टर्ड कौन से फैमिली में है, ब्रासिकेसी, तो पूरा ब्रासिकेसी सुपीरियर ओवरी दिखाएगा, वो बता रहा हूँ। जैसे मास्टर्ड में फिलामेंट का लेंथ वेराई कर रहा है, तो मास्टर्ड कौन सा फैमिली, ब्रासिकेसी, तो ब्रासिकेसी का सारा एग्जाम्पल का फिलामेंट का लेंथ वेराई करेगा विद इन सेम फ्लावर, ठीक है। सो इसी के साथ आई होप ये काफ़ी हेल्प हुआ होगा आपका रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन करवा दिया कॉपी ओरिएंटेड। और इसका डिटेल लेक्चर भी बाद में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर भी है, देख सकते हो आप इसी यूट्यूब में। सो ये डायग्राम देख के कैसे पहचानोगे, तो ब्रासिकेसी का देखो, ये बाहर में 2 है 2, और ये अंदर में 2 है, ओवरलैपिंग हो रहा है बट कोई डायरेक्शन नहीं, तो इम्ब्रिकेट है। ये 4 है देखो, तो इसलिए हम यहाँ में लिख दिया कैलिक्स, कोरोला में आपका 4 लिखा, ठीक है, 2 + 2 4। यहाँ में देखो बाहर में 2 है, एंडोसियम 2, और ये रहा 4, और गायनेसियम 2, बस। तो ये डायग्राम देख के पहचान लेना ब्रासिकेसी का है। ये फेबेसी 5 है, 1 2 3 4 5। फिर देखो स्टैंडर्ड विंग्स एंड किल्स, किल्स फ्यूज है, और ये देखो ये 9 है, तो इसलिए हमने 9 + 1 लिखा, तो डाइडेल्फस भी दिखा रहा है, और ये एक अलग है, खत्म, ये रहा। तो ये फ्लोरल फार्मूला आपका किसका, ब्रासिकेसी का। और मैप का मैं दिखा देता हूँ आपको, मैप का मैं दिखा दे रहा हूँ, तो आप देखना कैलिक्स कोड़ा, उसके अलावा भी बाहर में है एपिकैलिक्स, तो आप समझ लेना। ये है आपका एग्जांपल, फ्लोरल डायग्राम है मालवेसी का। पोएसी का पहचान, एस्टेरेसी में क्या होता है, कैलिक्स जो होता है हेड लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होता है, पेपास कहते हैं, तो हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ पेपास को हम डॉट 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 से दे देते हैं। तो आप जब भी डॉट 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 डायग्राम देखो, चाहे ये हो चाहे ये हो, आप पहचान लेना एस्टेरेसी है। और इसमें रे कौन है, डिस कौन है, तो रे में रनिंग भी नहीं है, मतलब मेल नहीं है, तो इसमें मेल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा रे। इसमें एंडोसियम भी गायनेसियम भी है, तो ये हो जाएगा डिस्क, खत्म। एंड पोएसी के लिए ये डायग्राम ध्यान रख लेना, ये हो चाहे ये हो, तो ये है पोएसी का डायग्राम। आई होप इसके साथ आपका क्विकली जितना हो सके इसको शॉर्टली पूरा कॉपी ओरिएंटेड रिवाइज करने का कोशिश किया गया। इसी प्रकार से बाकी सारा चैप्टर्स आपको मिलेगा, आप बस इसे सुनिए, रिवाइज कीजिए, कॉपी को देखिए, बहुत जल्दी रिवीजन होगा, और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। टेस्ट का रिवीजन भी मैं डाल दूंगा। चलो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो।